हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी नीट स्पेशल ये है आज का टॉपिक्स। तो सबसे पहले आपको हम बता दें मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या है, और इसको दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आपका कोई भी मोलर कंडक्टिविटी दो तरह से हो सकता है, एक आपका स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर और एक आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। अब दोनों को पहले आप समझें पॉइंट को। तो सबसे पहले कैप आर टू टाइप्स, यानी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर मान लीजिए मोलर में लिख दिया, मोलर कंडक्टिविटी आर टू टाइप्स। फर्स्ट एट डिफिनिट कंसंट्रेशन या स्पेसिफिक कंसंट्रेशन and second one is the at zero concentration or we can also write infinite dilution at infinite dilution। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, यह जो कंसंट्रेशन होगा एक फिक्स कंसंट्रेशन होगा और उस फिक्स कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कुछ वैल्यू होगा। लेकिन यहां इस वाले में हम उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते जाएं और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें अगर वॉल्यूम हम बढ़ा भी रहे हैं तो उसके मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं होता, उसके बाद वही का वही कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन इसमें बदल सकता है। तो चलिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए, हमारे पास मान लीजिए NaCl है, NaCl सॉल्यूशन का एग्जांपल ले रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहां पर कैप एम या कैप EQ। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास 5 ml मिलाया गया, 5 ml सॉल्यूशन लिया गया और इसका मोलर कंडक्टिविटी मान लिया गया एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया गया, वैसे 2.9 या 2.9 समथिंग मान लिया गया। क्लियर? फिर से इसका वॉल्यूम बढ़ाया गया, ये भी बढ़ा 2.10 हो गया। 7 ml किया गया, ये भी बढ़ा 2.11 माना गया है। 8 ml किया गया, ये मान लिया 2.12 हो गया। 9 ml किया गया 2.12 हो गया। 10 ml किया गया 2.12 हो गया। 11 ml किया गया 2.12 हो गया। 15 ml किया गया 2.12 हो गया। अब इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहां से देखिए कंटिन्यूसली तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद इसके मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। देखिए 2.12 मान लिया गया, ये फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसी कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं बच्चों, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि इस समय इसमें जो सॉल्यूट है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो कंसंट्रेशन लगभग नियरली जीरो मान लिया गया। तो इस पॉइंट को भी एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? सैचुरेशन पॉइंट। तो जिस वॉल्यूम पर सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर या किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू फिक्स हो जाए, उसके आगे बढ़ाते जाए, लेकिन उसके मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोई चेंजिंग ना हो, तो उस पॉइंट को ही जहां से स्टार्ट रहा उस पॉइंट को ही बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। और यही कंडीशन, इसी स्टेज को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि देखो सॉल्यूशन का अमाउंट मतलब वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सेम था। तो वॉल्यूम जब बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होगा, और जब डाइल्यूट होगा तो इसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित के बाद वो बढ़ता नहीं है। इसी पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट और इस स्टेज को जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। अब जो इसके पहले ये जो इसके पहले एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर लेंगे और ये जो वैल्यू आएगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैप CM, यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, और इसको डिनोट करेंगे कैप 0 M या कैप इनफाइनाइट M। कैप 0 M या कैप इनफाइनाइट M, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन और या जीरो कंसंट्रेशन।
क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आफ्टर डाइल्यूशन। तो आगे आपको पढ़ना है, लेकिन आपको यहां समझना है। तो हमको लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं जो हुआ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कैप एम दो तरह हो गया, वैसे कैप इक्यू भी दो तरह लिख सकते हैं। एक कैप सी इक्यू और एक कैप इनफाइनाइट इक्यू। क्लियर स्टूडेंट? कैप सी इक्यू, कैप इनफाइनाइट इक्यू, यानी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर और यह इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन पर। तो इसको भी आप समझ लेंगे, दोनों एक ही जैसा है। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब आपको रिलेशन समझना है। अब रिलेशन क्या है? देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन कैप एम एंड कैप इक्यू, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। तो आप इसे अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि इसका जो रिलेशन होगा बहुत सिंपल है, बट वो हमें कैसा है ये आपको बता रहा हूं, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखें, आप पढ़ोगे कैप इक्यू इक्वल कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन भी, सॉरी एन, या कप्पा इक्वल कैप इक्यू इंटू एन अपॉन 1000, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन केस ऑफ मोलारिटी में तो हम लिख सकते हैं कप्पा इक्वल कैप यम, लिख सकते हैं ना बच्चों? चलो एक स्टेप और बढ़ा दूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो देखें, कैपियम इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन यम, या कप्पा इक्वल इसे मल्टीप्लाई कर कैपियम इंटू यम अपॉन 1000, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में मैं वैल्यू रख दूं, के जगह रख सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 को देखना है। तो देखिए, ये वैल्यू यहां रखिए, तो रखेंगे इसको, तो कैप यम इंटू यम अपॉन 1000 इक्वल कैप इक्यू इंटू एन अपॉन 1000। इतना तो सब कुछ समझ आया? क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, 1000 विल बी कैंसिल आउट हो गया। अब आपका आएगा यम इक्वल, यानी मोलारिटी इक्वल कैप इक्यू इंटू एन अपॉन यम कैप यम, इक्वेशन नंबर 3। अब आपका एक रिलेशन आपको नॉर्मलिटी या मोलारिटी में बताया, तो उसको आपको समझना है। तो देखिए, आप पढ़ेंगे नॉर्मलिटी इक्वल वी नो डैट, हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी इक्वल W बाई ई इंटू भी। याद आया बच्चों? N इक्वल W बाई ई इंटू भी। या अगर इसको और भी हम देखें, इसको और भी सॉल्व करें, चलिए इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए इसी तरह, मोलारिटी इक्वल W बाई यम इंटू भी, या W इक्वल यम इंटू यम भी। देखिए, अब ये W का वैल्यू यहां रखिए, इक्वेशन नंबर 4 में मैं रिलेशन बता रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट द वैल्यू, तो वी गेट हियर नॉर्मलिटी इक्वल इन प्लेस ऑफ W वी कैन पुट यम स्मॉल यम इंटू भी अपॉन ई भी। तो लुक हियर, भी कैंसिल आउट, भी कैंसिल, बिकॉज दोनों वॉल्यूम है सोल्यूशन का लीटर में। अब आपका आएगा नॉर्मलिटी इक्वल या नॉर्मलिटी इक्वल यम इंटू यम अपॉन ई। ये रिलेशन हो गया नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में, यन इक्वल यम इंटू यम अपॉन ई। और आपको पता है ई इक्वल होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर किसी भी सबस्टेंस का। वी नो, हम ये भी जानते हैं, वी नो आल्सो ई इक्वल यम अपॉन एन फैक्टर, यानी मतलब एन फैक्टर। अब ये ई की जगह रखो। देखो पहले क्या आप लोग समझना बहुत कुछ है। एन इक्वल और वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यम इंटू यम अपॉन एन फैक्टर। ये वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट। और जब कैंसिल आउट हो जाएगा, अब आपका आ जाएगा पर, यहां देखिए थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है। अब देखें, सो मोलारिटी इक्वल हो जाएगा आपका नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर। लिख सकते हैं मोलारिटी इक्वल
नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर, देखें ये आपका इधर चला जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा n फैक्टर। अब ये m का वैल्यू जो आया है, ये जो m का वैल्यू नहीं n का वैल्यू निकालिए, क्योंकि n यहाँ पर है, m भी है, m की जगह रख देंगे। ये जो m का वैल्यू आया है इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका डेरिवेशन। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। ओके आफ्टर दिस is clear now? Oh, good student, good. Okay, I am putting the value. Now equation number 3 here. Molarity, in place of molarity, what we can put? Molarity equal n by, we get from here, molarity equal n by n factor. Now putting this value in equation number 3, this is 3. So what we get? n upon n factor equal cap EQ into normality upon cap m. This will be cancel out हो जाएगा। अब जब कैंसिल आउट हो जाएगा, so we get one relation between the cap EQ equal देखिए cap EQ इक्वल हो जाएगा NF अपॉन cap m, या देखिए गलत कहीं हो रहा है हमारा, n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको देखें, हाँ cap EQ इक्वल NF अपॉन cap m हो गया। नो, इसको और सॉल्व कर दे, क्या क्या बचा? कैप EQ अपॉन कैप m इक्वल 1 बाई n फैक्टर। सो कैप m ऊपर चला जाएगा, कैप EQ इक्वल कैप m अपॉन n फैक्टर। ये आपका फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए कैप EQ इक्वल कैप m अपॉन n फैक्टर। कैप EQ क्या है? कैप EQ क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कैप m क्या है? मोलर कंडक्टेंस। NF क्या है? n फैक्टर ऑफ स्पीसीज। अब n फैक्टर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली डिसोसिएट होगा, केटायन या एनायन देगा। तो n फैक्टर हम टोटल नंबर ऑफ केटायन या एनायन को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा आपको। Look here students, now we get this formula. It means cap EQ equal cap m upon n फैक्टर, या at infinite dilution में अगर बात करें या जीरो कॉन्सेंट्रेशन, तो we can also write this equation cap infinite या cap zero EQ equal cap zero m upon n फैक्टर। We can also write, don't worry, no problem is there. अब n फैक्टर को मुझे डिफाइन करना है, सबका मीनिंग लिख लें। कैप EQ जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी आपको पढ़ाए होंगे इससे पहले। और कैप m इक्वल मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। और NF मीन्स n फैक्टर इसका फुल फॉर्म है। और एक ऐसा निकलेगा n फैक्टर जो होगा, n फैक्टर टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन आर एनायन, या तो केटायन को लो या क्या लेंगे बच्चों, एनायन का। किधर समझ आया? तो कैप EQ और कैप m में आपका रिलेशन यही है, और इसी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। सपोज आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट फ्यू एग्जांपल्स हाउ टू कैलकुलेट द n फैक्टर्स ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स। आई एम गोइंग टू टेल, वेट, लुक हियर। सपोज NaCl, you know it will dissociate, give the Na plus ion and Cl minus ion. So n factor equal 1 because total positive charge and total cation या positive charge and cation 1 या negative charge 1 हो जाएगा। So इसमें रिलेशन जो बनेगा del EQ इक्वल कैप m या कैप EQ इक्वल कैप m अपॉन 1, यानी ये आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा।
यानी जो 1:1, दो साल्ट 1:1 होगा, 1:1, उसका कैप EQ और कैप M बोथ आर इक्वल। इसी तरह BaCl2, इसको एनालाइज करें Ba2 प्लस और 2Cl माइनस, तो टोटल चार्ज 2 प्लस यानी 2 हो जाएगा। सो कैप EQ इक्वल कैप M अपान कितना कर देंगे बच्चों, 2 कर देंगे। समझ गए बच्चों? इस तरह ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है जो ये रिलेशन है, और इस रिलेशन का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, और फार्मूला न जानते हुए गलत हो जाता है बच्चों से, इसलिए इसको बहुत सिंपली समझिए और आसान है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका निकालना है। कैप इनफाइनाइट EQ का वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ऑलरेडी सॉल्यूशंस हैव गिवन KCl सॉल्यूशन NaCl, Na3, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। ऑलरेडी इसका वैल्यू दिया है। देखिए कैप इनफाइनाइट M यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मोलर कंडक्टिविटी गिवन ऑलरेडी। तो बहुत सिंपल तरीका है। तो चले देखें, पहले इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको जो रिलेशन पता है, कैप EQ इक्वल कैप M अपान N फैक्टर, ये इनफाइनाइट कर लें या 0 कर लें, यही हमारा फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले का यूज करके वी कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चन प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम इज देयर। सपोज इन केस ऑफ KCl, तो फर्स्ट लुक KCl आयनाइज गिव द K प्लस एंड Cl माइनस आयन। So tell me N factor equal 1, N factor equal 1, so del EQ equal क्या हो जाएगा, del कैप M, यानी जो इसका वैल्यू होगा वही इसका भी वैल्यू होगा। सो इसका वैल्यू कितना दिया देखिए, सो आपका यही आंसर आ जाएगा 149.86। यहां पर थोड़ा यूनिट में चेंज होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है कि नहीं। सिंपल, बहुत सिंपल है। सेम NaCl is also 1:1 type salt, so its value also same. NaNO3 is also 1:1 type, क्योंकि ये भी आयनाइज करेंगे, NaNO3 ये भी आयनाइज करेंगे। It also give the one cation and one anion. So look here, N factor equal 1, so same value is there. Magnesium sulfate, calcium chloride, barium chloride, aluminum sulfate, these are different. Okay student, please take a screenshot. Okay, I am telling the aluminum sulfate, other you can do. Look here, in case of aluminum sulfate, Al2SO4 whole thrice, it can easily dissociate and give the 2Al plus 3 ions and the 3SO4 minus 2 ions. So look here, total number of charge 6, 2 3 are 6. So N factor value is the 6 for this one. So we can easily calculate it, del EQ equal cap M infinite upon N factor. So cap M value given 858, N factor value given 6. Divide this value, so we get, divided this value 1, 2, now 5, 4, 1, 8, 3, and 143 Simon centimeter square equivalent inverse. So these are value of cap EQ at infinite dilutions. Clear? Really it is a very simple. Okay, please take a screenshot. Okay students, one more things I want to tell to you. कुछ आपको सॉल्ट को बता जिसमें N फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी आप कंफ्यूज आते बच्चे, जैसे पोटास एलम मीन्स फिटकरी होता है। फिटकरी आप जानते हैं, बार बार यूज करते हैं। फॉर्मूला सिंपली होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। अगर इसको आयोनाइज करें तो 2K प्लस SO4 2 माइनस 2Al plus 3
प्लस 3SO4 2 माइनस 24H2, ये तो आयनाइज होगा नहीं। तो टोटल चार्ज ऑन केटायन, केटायन पर कितने चार्ज है बच्चों, काउंट करो, देखो 2 और 6 2 8, टोटल कितना हो गया 8, या टोटल चार्ज ऑन एनायन, एनायन पर भी देखिए उतना ही होगा, देखिए 3 6 2 8। सो n factor value is the 8. So we get relation cap EQ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैप m अपॉन 8, ये आपका रिलेशन आएगा। तो जितना n फैक्टर होगा उसके कैप इनफाइनाइट m या कैप m में डिवाइड कर देंगे, तो आपका सिंपल वे में सिंपली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपके सामने किया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।